नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों एक बार फिर से वर्ल्ड की न्यूज लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज ऑफिशियल पर आपको दुनिया की खबरें जानने को मिलती हैं और आज की इस न्यूज में आपको कई सारी खबरें जानने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भारत ने विस्फोटक देकर रूस का कर्ज उतारा, लेकिन इस विस्फोटक से अमेरिका और नाटो चीफ बौखला गए। और इसके अलावा जानेंगे कि चीन ने ईरान को दिया J-10C विमान। और फिर जानेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बातचीत करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो एंट्री हुई थी वो एंट्री 24 घंटे भी नहीं टिकी। मुस्लिम देश ने किस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया में बिना शर्त सीज फायर करवा दिया। इसके अलावा जानेंगे यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर से ट्रंप ने अल्टीमेटम जो दे दिया है उसके बारे में। इसके अलावा जानेंगे कि किस तरीके से इजराइल ने 10 घंटों के लिए जंग रोकने की बात बोली है। सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से जो जुड़ी हुई है भारत की टेस्ला से। भारत की टेस्ला बोली जाती है दोस्तों महिंद्रा की BE6 गाड़ियां, जो कि दोस्तों भारत के अंदर खासा पॉपुलर हो रही हैं। दोस्तों इस BE6 गाड़ी का लंदन के अंदर दोस्तों पहला ड्राइव थ्रू हुआ है लंदन के फॉर्मूला ई प्रिक्स ट्रैक के अंदर। ये करने के बाद ये इन्होंने लंदन के अंदर ऐसा करने वाली पहली SUV बन गई है। आपके सामने महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV का ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर इस वीडियो को शेयर किया गया। दोस्तों महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत के अंदर बहुत पॉपुलर हैं। 26 नवंबर 2024 को महिंद्रा BE6 अनवील हुई थी। BE6 की ऑन रोड प्राइस 21 लाख से शुरू होकर 32 लाख रुपए है। BE6 का आज के समय में वेटिंग पीरियड 6 महीने से भी ज्यादा का है। BE6 के दोस्तों लॉन्च होने के बाद ही 10,000 से लेकर 30,000 के करीब इनके यूनिट सेल हो गए। इसके अलावा दोस्तों महिंद्रा BE6 की जो पहली डिलीवरी है मिड मार्च के 2025 में शुरू हुई और अब तक इसने दोस्तों 3,000 से ज़्यादा गाड़ियां एक बेच भी दी हैं, डिलीवर भी कर दी हैं। इसके अलावा दोस्तों महिंद्रा BE6 के अंदर बैटरी ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसकी जो बैटरी है दोस्तों चाइना की BYD से इंपोर्ट किए गए हैं इसके सेल और भारत के अंदर असेंबलिंग करके BE6 की बैटरी मेक इन इंडिया की एक मुहिम के चलते इस गाड़ी के अंदर डाली गई है। तो दोस्तों ये हुआ भारत की टेस्ला के बारे में आपको जानकारी। अब चलते हैं भारत और रूस की एक वर्ल्ड न्यूज पर, जिसके अंदर बताया गया कि भारत ने रूस को विस्फोटक दिया, लेकिन इस विस्फोटक से नाटो के चीफ और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ही धमकी दे दी। यूक्रेन में दोस्तों बुरी तरीके से फंसा हुआ रूस अब भारत की मदद मांग रहा है, लेकिन दोस्तों नाटो भी रशिया यूक्रेन की जंग में बुरा फंसा हुआ है क्योंकि उनके हर बीते दिन के साथ एक मोटा पैसा लग रहा है। और इसी के बीच भारत और रूस की दोस्ती के बीच दरार डालने के लिए उन्होंने भारत को धमकी दे दी है। दोस्तों नाटो चीफ की धमकी के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने रूस से दोस्ती रखने पर भारत और उसकी कंपनियों को गीदड़ भभकी दे दी है। पश्चिमी देश अब तक रूस से भारत के तेल खरीदने पर धमका रहे थे, लेकिन एक भारतीय कंपनी के रूस के विस्फोटकों की सप्लाई पर अब वो बौखला गए हैं। अमेरिका और अन्य नाटो देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं और वो यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए भारत पर दबाव बनाते हैं, लेकिन भारत ने इनसे साफ इनकार कर दिया है। लेकिन PM मोदी ने पुतिन को भी खुलेआम संदेश दिया है कि यह दौर जो है युद्ध का नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने ये एक डेवलपमेंट भारत के विस्फोटक एक्सपोर्ट पर बोला है। दरअसल दोस्तों भारत को चेतावनी देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हमारा मित्र देश है। हमने बहुत बार भारत को कहा है कि अगर कोई विदेशी कंपनी या वित्तीय संस्थान रूसी सैन्य उद्योग के साथ बिजनेस करता है तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा होगा। दोस्तों हाल ही में रॉयटर ने एक न्यूज दी थी जिसके अंदर बताया था कि भारतीय कंपनी ने 1-2 नहीं बल्कि $14 लाख का विस्फोटक कंपाउंड दिसंबर महीने में रूस को भेजा था, जिसका इस्तेमाल सेना के लिए किया जाना था। जिस कारण से दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज इस न्यूज से काफी डरे हुए हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है चाइना और ईरान से। दोस्तों ईरान को दोस्तों राफेल से टक्कर लेने वाला विमान J-10C ऑफर कर दिया गया है। ये विमान के साथ साथ PL-15 मिसाइल भी ऑफर की गई है। दोस्तों इसका भारत के साथ एक बड़ा कनेक्शन है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भारत और चीन के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब एक खबरें भी उड़ी थी कि भारत के फाइटर जेट गिरे हैं। भारत ने भी इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोला है, पाकिस्तान ने भी इसके बारे में प्रॉपर प्रूफ सामने नहीं रखे हैं। लेकिन चाइना का ये जो J-10 फाइटर जेट है राफेल किलर के तौर पर वर्ल्ड के अंदर मशहूर हो गया। यही कारण है कि चाइना ने भी J-10C की एक सेल के लिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर और भारत के फाइटर जेट गिराने के ऊपर इसे एक राफेल किलर के तौर पर ईरान को बेचने की बात की है। अब दोस्तों ये जो PL-15 मिसाइल है इसका मलबा भारत ने पकड़ा था और अपने देश को सौंपा था कि देखिए चाइना की ये PL-15 किस तरीके से कबाड़ है। खैर दोस्तों, ईरान को कोई ढंग का देश फाइटर जेट तो बेच नहीं सकता और ढंग का फाइटर जेट ये बना भी नहीं सकते, इसलिए चीन ये J-10C विमान बेच रहा है और उसके बदले में चीन ईरान से तेल लेने की भी बातें कर रहा है। अमेरिका का कोई भी सैंक्शन चीन को डरा नहीं सकता है। यही कारण है कि चीन खुले में घूमकर ईरान को अपने हथियार भी बेचता है और उनसे तेल भी बड़ी मोटी मात्रा में खरीदता है। ऐसा सिर्फ चीन ही कर सकता है। लेकिन फिर दोस्तों ये भारत के राफेल किलर के तौर पर J-10C को जब लोकप्रिय करते हैं तब दोस्तों बड़ी हैरानी होती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है भारत के पड़ोस देश से। दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से जंग छिड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल करके थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर करवाने की बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी। ट्रूथ सोशल पर अपने एक ट्वीट को भी शेयर किया था जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो उनको बता रहे हैं कि सीज फायर कर लो, नहीं तो वो ट्रेड डील के ऊपर बातें आपको रोक देंगे। अब दोस्तों 24 घंटे भी ये सीज फायर का दावा नहीं टिका और दोनों ने दोस्तों गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन फिर दोस्तों एक मुस्लिम देश सामने आता है जिस देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया ने दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बिना शर्त सीज फायर को राजी करवा दिया है और अपनी मध्यस्थता के तौर पर दोनों देशों के 5 दिनों से ज़्यादा दिनों तक चल रही इस जंग को ख़त्म करने के लिए तत्काल और बिना शर्त संघर्ष विराम करने को वो सहमति जता दी है। अब दोस्तों मलेशिया के अंदर दोनों देशों के ऑफिशियल बैठेंगे और बातचीत की टेबल पर सीज फायर का एक लॉन्ग टर्म में एक बातों को हैंडल कर लिया जाएगा। तो इससे पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपना नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत पाकिस्तान, इजराइल गाजा, थाईलैंड कंबोडिया, रशिया यूक्रेन, लेकिन नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो वो एक दिन में रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने की बातें बोल रहे थे उसके अंदर वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं और अपनी फेल्ड पॉलिसी को बचाने के लिए वो थाईलैंड, कंबोडिया, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम लेते हैं। लेकिन नोबेल पुरस्कार तो क्या मिलना था दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की वो जंग भी नहीं रुकवा सके और यही कारण है कि वो फेल्ड लीडर के तौर पर आज जाने जा रहे हैं और अगली खबर भी इसी के तौर पर है। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को कभी वो 50 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं और कभी जंग खत्म करने की आखिरी मोहलत देते हैं। आज फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने 50 दिन का अल्टीमेटम अब आउटलास्ट कर दिया है। यानी कि उन्होंने कहा कि हम अब 50 दिन का अल्टीमेटम व्लादिमीर पुतिन को नहीं दे रहे हैं बल्कि 10-12 दिन दे रहे हैं कि 10-12 दिन के अंदर यूक्रेन पर हमले को रोक दो। ट्रंप ने कहा कि वह पुतिन से बेहद निराश हो चुके हैं और उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं और यूरोप के साथ उन्होंने मोटी इनकम की ट्रेड डील्स साइन कर ली है। बिलियंस ऑफ डॉलर के सौदे हुए हैं जिसके अंदर अमेरिका से अपनी गैस और एनर्जी की जरूरतें यूरोप अमेरिका से पूरी करेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश अमेरिका के अंदर करेगा और अमेरिका के 90% से भी ज़्यादा उत्पाद बिना किसी टैक्स के यूरोप के अंदर बिक सकेंगे, जिसके अंदर अमेरिका का ही फायदा है। और यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन पर ट्रंप भी अब भड़क उठे हैं और यूरोप की सपोर्ट में उतर आए हैं क्योंकि उनकी जेब में पैसा यूरोप ने फेंक दिया है। यही कारण है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी अब धमकाने की और बातें कर दी हैं और बातें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा सकती हैं। खैर दोस्तों ट्रंप जो कि इलेक्शन जीतने के लिए सबसे पहले एक दिन के अंदर वो रुकवाने की बातें करते हैं, फिर दोस्तों यूरोपियन यूनियन जब पैसा फेंकता है तो दोस्तों पुतिन के ऊपर 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और जंग खत्म करने की आखिरी मोहलत देते हैं। खैर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने आप ही डिसाइड कर ले कि वो आखिरकार चाहते क्या हैं तो दुनिया का भला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक तरफ इजराइल और गाजा की जंग चल रही है और गाजा के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अगली खबर भी दोस्तों इसी पर ही है। आपके सामने हिंदुस्तान का आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि भूख से बच्चे बिलबिला रहे हैं और इजराइल का अब दिल पसीजा है और गाजा में 10 घंटे के लिए लड़ाई रोकने की शुरुआत हुई है। और दोस्तों बच्चों की हालत देखिए, बिल्कुल उनकी बाजुएं पतली हो गई हैं और कुपोषण के शिकार हो गए हैं। और दोस्तों आपके सामने एक हेडलाइन भी चल रही है जिसके अंदर एक कुपोषित हुआ बच्चा है और
और उसकी जो एक बातें हैं यहाँ पर एक लिखी गई हैं कि किस तरीके से इजराइल ने एक सबसे बड़ा जेनोसाइड कर दिया है एक गाज़ा के अंदर। अब दोस्तों इसे जेनोसाइड माने या ना माने, लेकिन इजराइल का कठोर एक्शन माने और गाज़ा और एक मुस्लिम देशों की एक नासमझी माने, ये अब आप ही डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो गाज़ा के अंदर रहती है, उन्होंने बहुत जश्न मनाया था जब इजराइल के जनाजे उठे थे, गिरफ्तार करके हमास के लोग उनको पकड़ कर लाए थे। अब दोस्तों इजराइल वाले भी फ़लस्तीनियों के ऊपर, गाज़ा के ऊपर बड़े अत्याचार करते हैं और यही कारण है कि दोनों की इस तरीके की वॉर चल रही है। इन तस्वीरों, बच्चों की इन तस्वीरों को देखकर ही फ्रांस का दिल पसीजा था और उसने दोस्तों फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की बात की थी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अपने आप में इकलौता ही था G7 के देशों में। यही कारण है कि अब अगली खबर पर चलते हैं जो जुड़ी हुई है सऊदी अरब से। सऊदी अरब का फ़िलिस्तीन प्रेम दिखावा बताया गया है, क्योंकि जो काबा है, काबा के सामने गाज़ा की मदद के लिए चिल्लाने पर इजिप्ट के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दोस्तों इजिप्ट के नागरिक को जब गिरफ्तार किया गया तो वो दोस्तों फ़िलिस्तीन का फ्लैग लेकर खड़ा था, आपके सामने पिक्चर है। तो इसके ऊपर दोस्तों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है। खैर आपका क्या मानना है, क्या सऊदी अरेबिया वाकई में फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में है? अब फ़िलिस्तीन के अंदर एक ऐड देने के लिए दोस्तों ये आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, भयंकर ऐड पहुंची हुई है, लेकिन इजराइल वाले इस ऐड को फ़िलिस्तीन में जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि मुस्लिम देशों ने फ़िलिस्तीन के मामले को बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया है और इस मामले में गाज़ा के अंदर जो लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं, वो एक मुस्लिम देशों के मुँह पर करारा तमाचा है कि वो सिर्फ जंग से ही अपनी बातें मनवाना जानते हैं, उन्हें डिप्लोमेसी का डी भी नहीं आता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट के अंदर आपको भारत सहित वर्ल्ड की न्यूज़ देने का प्रयास किया, जिसके अंदर रूस, इजराइल, अमेरिका, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों की खबरें शामिल थी। और ऐसी ही नॉलेजफुल वर्ल्ड न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप वर्ल्ड की न्यूज़ से दोस्तों टोटली अपडेट रह सकें।